मैथो मैथोलॉजी। हेलो मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथोलॉजी में, जहां पर आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। चलिए, आज की कक्षा में हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ को बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। मित्रों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज की कक्षा में हम सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात, अगर आप एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं या फिर आप एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप लस फाइंड करना चाहते हैं या मस फाइंड करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ एक संख्या है तो आप कभी भी लस या मस नहीं बता सकते। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए एट लीस्ट टू नंबर्स होने बहुत जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट कम से कम दो संख्याएं होंगी, तभी आप एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है मित्रों, आज हम सीखेंगे पहले एचसीएफ। किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग सीखेंगे एचसीएफ। चलिए भाई, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग जानते हैं भाई, जो वीडियो पहला देख चुके हैं उनके लिए आज की क्लास स्टार्ट होती है। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न है कि 12 एंड 10 दो नंबर है, आपको फाइंड करना है, फाइंड एच सी एफ। एच सी एफ को हिंदी में बोला जाता है म स। तो चलिए देखिए तरीका क्या है भाई, स्टेप क्या है। सबसे पहले जो नंबर दिया गया है, आप उन दोनों नंबर, अगर दो है तो दोनों नंबर का, अगर ज्यादा है तो ज्यादा, जितने नंबर्स दिए गए सबका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो चलिए पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से के लिए सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट कीजिए, 2 से। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ है। और कैसे पता चला, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से उन सारे वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिविजिबल है? हाँ है। 3 से, 3 बार में 3 1 जा 3। यहां पर प्राइम नंबर ही आने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर से ही टेबल पढ़ना है। तो क्या मिला? 2 × 2 × 3। ठीक है मित्रों, अब चलिए हम दूसरी संख्या 10, 10 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 10 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 5। चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेप 1 तो यही था कि सबसे पहले दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर कीजिए। आप इन सब बातों को कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टर कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको लिखना है एच सी एफ ऑफ 12 एंड 10 इक्वल टू। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है। कॉमन मित्रों आप सब जानते हैं, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में है, उपस्थित हो। तो यहां पर सिर्फ 2 है जो दोनों में है, तो सिर्फ 2 है, तो यहां पर हो जाएगा आंसर 2। तो 12 और 10 का एचसीएफ क्या आएगा? 2। और एचसीएफ का मैं मतलब बता दूं, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, इसी को बोलते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी वो है 2। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। आप चेक कर सकते हैं, 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 को और 10 को दोनों को डिवाइड करे। तो भाई एक तो आंसर ही आ गया 2। तो 12 और 10 में जो कॉमन था इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसी को लिखेंगे यहां पर, वो हो जाएगा 2। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मान लीजिए अगर कोई और नंबर कॉमन है तब, तो चलिए उसके लिए भी कर लिया जाए क्वेश्चन। अब हम लोग HCF निकालेंगे दूसरे नंबर का। तो 2 नंबर हम लेते हैं, पहला नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 16। तो चलिए सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 16 का प्राइम फैक्टर किया जाए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए भाई अब HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 12 एंड 16 क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा कि दोनों ही संख्याओं के प्राइम फैक्टर में जो नंबर्स कॉमन है, तो देखिए एक 2 कॉमन है यहां, तो इन दोनों को एक बार लिखिए 2, और दूसरा 2 भी कॉमन है तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए 2, और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4। 4 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 16 को डिवाइड करे। 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 12 और 16 को दोनों को डिवाइड करे। तो मित्रों हमें लगता है आप HCF के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं। चलिए हम फाइंड करते हैं LCM। अब दूसरा स्टेप हमारा है LCM। LCM क्या होता है भाई? हिंदी में इसको बोलते हैं लॉस, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हम सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे जो दिए गए दोनों संख्याओं का मल्टीपल हो। वहां पर फैक्टर की बात हो रही थी, यहां पर मल्टीपल की बात हो रही है। तो मित्रों अगर आप फैक्टर और मल्टीपल भी नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, और उसके बाद यहां से फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं LCM। तो सबसे पहले हमारा वही क्वेश्चन पहला वाला, 12 एंड 8, यही दो संख्याएं हैं, इन दोनों का हम लोग LCM निकालेंगे। तो प्रोसेस बिल्कुल वही है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिए 12 का प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। दूसरा 8 है, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए मित्रों यहां पर क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा। हम अभी HCF चेक कर रहे थे लेकिन यहां पर हम LCM निकालेंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान से आप लोग समझिएगा। हम लोग जब LCM निकालेंगे भाई, LCM ऑफ 12 एंड 8, तो सबसे पहले जो नंबर कॉमन है उसको लिखिए। 2 कॉमन है, इसको लिखिए एक बार, 2 हो गया। अब दूसरा वाला 2 भी कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2। अब कुछ और कॉमन नहीं है, तो अब जो जो बचा, क्या क्या बचा है, 2 बचा है और 3 बचा है, जो बची संख्याएं उनको भी लिख दीजिए। यही अंतर है LCM और HCF में, यही अंतर है। जो कॉमन है उसको एक बार, और बाकी जो बच गया उन सब नंबर को लिख दीजिए, सारे नंबर्स को। तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24।
देखिए मित्रों, 24 ही सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो। 24 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो। ठीक है मित्रों, चलिए एक सवाल और करते हैं भाई। 10, 12, तो पहले 10 का फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर करेंगे 10 का, हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो हो जाएगा 2 इंटू 5। दूसरी संख्या है 12, इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए भाई, अब हम लोग एलसीएम नोट करेंगे। एलसीएम के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जो बचा उन सबको लिख दीजिए। बचा क्या? 2 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। इन सबको लिखकर प्रोडक्ट करा दीजिए। मिलेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ए आपका हो जाएगा आंसर। इतना समझ में आया? मित्रों देखिए, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब आप पीछे के नॉलेज आपने कम रखा है, और उन सब नॉलेज के लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया है। मुझे पता था कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने फैक्टर, मल्टीपल ये सब पहले ही समझाया है। अब मैं वहाँ जो फैक्टर मल्टीपल बताया हूँ उसका यूज़ मैं एलसीएम और एचसीएफ में अभी करने जा रहा हूँ। आप इसको नोट करके भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। चलिए देखिए भाई, नोट नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। नोट नंबर 1 ये है कि अगर ए फैक्टर है, बी मल्टीपल होगा, आप सब जानते हैं। ठीक है, अगर ए फैक्टर है, बी मल्टीपल है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी हमेशा ए होगा और एलसीएम ऑफ ए बी हमेशा बी होगा। मित्रों इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगर दो नंबर ए और बी हैं जिसमें ए फैक्टर है, बी मल्टीपल है, तो उसका एचसीएफ हमेशा ए और एलसीएम हमेशा बी होगा। जैसे एग्जांपल देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा। अगर पहली संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 16, यहां पर 8 16 का फैक्टर होता है कि नहीं? होता है, क्योंकि 8 का अगर 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। और 16 जो है 8 का मल्टीपल है कि नहीं? 8 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 मिल जाएगा। तो यहां अगर हम एचसीएफ नोट करें इन दोनों संख्याओं की, 8 एंड 16 का, तो ए आएगा 8, और एलसीएम अगर हम नोट करें तो ए हमें मिलेगा 16। आप बताए गए तरीके से प्राइम फैक्टर करके चेक कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है करना, आप इसको चेक कर सकते हैं। रिमार्क नंबर 2, चलिए भाई, रिमार्क नंबर 2, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से देख सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, रिमार्क नंबर 2, अगर नंबर संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है, तो हम ए और बी का मल्टीप्लाई कराने पर वही मिलेगा जो एलसीएम ऑफ ए बी है मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी है। मित्रों अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं रिमार्क 1 रिमार्क 2 1 बाई 1 करके अभी समझा रहा हूं। रिमार्क 2 समझ लीजिए, अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर वही मिलेगा जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर मिलेगा। चलिए तो हम एक देखते हैं भाई, हम वही एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमारा दोनों रिमार्क फुलफिल हो जाए। एग्जाम्पल है 8 एंड 16। हमको पता है कि 8 इसका फैक्टर है और 16 8 का मल्टीपल है, तो चलिए 8 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 का हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2,
तो 16 का हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। चलिए भाई हम HCF पहले बात करेंगे HCF का। HCF 8 इंटू 16। आपने रिमार्क में देखा अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है और दूसरा पहले वाले का मल्टीपल है तो इनका HCF हमेशा फैक्टर होता है, मतलब इसका HCF 8 आना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने रूल से करेंगे। देखिए यहां पर क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, एक 2, दूसरा भी 2 कॉमन है तो 2 बार 2 हो गया, और तीसरा 2 कॉमन है तो 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। और देखिए आ गया एलसीएम, सॉरी HCF आ गया फैक्टर। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 8 एंड 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार और जो बचा उसको भी नोट कीजिए, बचा है सिर्फ 2, तो ये मिलेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। चलिए भाई देख लिए पहला कंडीशन, पहला रिमार्क तो यहां पर फुलफिल हुआ, पहला रिमार्क सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अब दूसरे रिमार्क की बात की जाए, दूसरा रिमार्क ये है कि अगर 8 और 16 के एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट कराएं तो वही मिलेगा जो 8 और 16 का प्रोडक्ट कराएं तो मिलेगा। तो ऑब्वियसली दिख रहा है अगर हम 8 और 16 का प्रोडक्ट कराएंगे तो वही मिलेगा जो हम इस 8 और 16 का प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक है, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ रिमार्क 2 सेटिस्फाई किया जाएगा। 10 एंड 12, 10 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 5 और 12 का होता है 2 इंटू टू इंटू 3। ठीक है, चलिए हम लोग HCF निकालते हैं। HCF हो जाएगा कॉमन जो इसका है, HCF है सिर्फ और सिर्फ 2, और LCM क्या है मित्रों, LCM है 2 इंटू टू इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। अब देखिए क्या हमारा आंसर जो हमने रिमार्क नंबर 2 में किया, संख्याओं का प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, 12 10 जा 120, और इनके LCM HCF का प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा 120। अब आपको रिमार्क 1 समझ में आया। रिमार्क 2, अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उनका प्रोडक्ट कराने पर वही संख्या प्राप्त होगी जो उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF का प्रोडक्ट कराने पर, गुणनफल कराने पर मिलती है। तो इसका उपयोग करके आप बहुत बड़ी बड़ी गणनाओं को कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए आज के लिए होमवर्क नोट किया जाए, और कोई भी डाउट है तो मैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जिस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं या कह सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा और आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए होमवर्क नोट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF, लस और मस प्राप्त कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 10 एंड 20, क्वेश्चन नंबर 2 12 एंड 24, क्वेश्चन नंबर 3 8 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 5 12, 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है 30 10, क्वेश्चन नंबर 7 है 12 18, और क्वेश्चन नंबर 8 है 10 10। चलिए मित्रों आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो के एंड में यही बताता हूँ कि इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो मैथ सीखना चाहते हैं, जिनको मैथ समझ में नहीं आता। ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का मेरा मुख्य लक्ष्य यही है कि वो सभी लोग गणित सीख सकें जो गणित से दूर भागते हैं। मित्रों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, और समय निकाल कर देखिए। ठीक है, बाकी सब काम होते रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो आप एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।